आज अपन प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण के प्रकार व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। प्रमुख प्रकार के प्रशिक्षण निम्नलिखित है। पहला, प्रवेशात्मक अथवा सिद्धांत परीक्षण। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए कर्मचारियों को संस्था तथा कार्य से परिचित करवाने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कर्मचारियों को सामान्यतः निम्न बातों के संबंध में बताया जाता है। संस्था का इतिहास, संस्था की संगठनात्मक स्थिति, संस्था की सेवाकीय नीतियाँ, सेवा की शर्तें एवं मान्यताएँ, सब कर्मचारी वेतन एवं भत्ते की भुगतान संबंधी नीति, कार्य के घंटे, परिवेदना निवारण प्रक्रिया, कर्मचारियों के लिए सामाजिक लाभ एवं कल्याण की सुविधा, कर्मचारियों की पदोन्नति की नीति और सेवा विभाग से संपर्क विधि। दूसरा है कार्य प्रशिक्षण, जॉब ट्रेनिंग। कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य की प्रकृति, मशीनें, कार्य की क्रियाविधि, कार्य की विभिन्न छोटी मोटी तकनीकी बातें आदि इस प्रकार के प्रशिक्षण की प्रमुख बातें होती हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारी की कार्य संबंधी योग्यताओं, जानकारी तथा चातुर्य के विकास करना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए एवं पुराने सभी व्यक्तियों को देना लाभप्रद होता है। नेक्स्ट है पदोन्नति प्रशिक्षण, प्रमोशन ट्रेनिंग। कर्मचारियों को उत्प्रेरित करने, उनके मनोबल को बनाए रखने आदि कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई संस्थाओं को अपने निम्न पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को कुछ पदों पर लगाना पड़ता है। निम्न पदों से कुछ पदों पर स्थानांतरित करने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नए पदों पर कार्य करने के लिए अधिक योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसरों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को पदोन्नति प्रशिक्षण कहा जाता है, क्योंकि नए पदों पर कार्य करने के लिए अधिक योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को केवल कार्यों के बारे में ही बताना पड़ता है, क्योंकि वे संस्था की विभिन्न नीतियों एवं प्रवृत्तियों के बारे में भली प्रकार जानते हैं। अतः हमें इस संबंध में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रशिक्षण एक निरंतर रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। प्रशिक्षण नए व्यक्तियों को नहीं, पुराने व्यक्तियों को भी निरंतर रूप से देना पड़ता है। पुराने व्यक्तियों को समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को ही प्रबोधन प्रशिक्षण या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण कहते हैं। प्रबोधन प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बनाए रखना तथा उनके ज्ञान और चातुर्य के परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करना होता है। आधुनिक युग परिवर्तनशील है। प्रबंध विधियों, तकनीकी कार्य विधियों एवं प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के अनुसार कर्मचारियों के ज्ञान को समायोजित करने के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, मनोवर्ती प्रशिक्षण, एटीट्यूड ट्रेनिंग। कर्मचारियों के मनोवर्ती को संस्था की नीतियों और उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनोवर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति अप्रतिम भाव, निष्ठा, सद्भावना, रचनात्मक दृष्टिकोण आदि सकारात्मक व्यवहार का विकास किया जा सकता है। ऐसा प्रशिक्षण एक दिन का निर्धारित कार्य में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सामूहिक चर्चाओं तथा अनौपचारिक संबंधों के निर्माण द्वारा कर्मचारियों की मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। सुरक्षा प्रशिक्षण, सेफ्टी ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने स्वयं की संस्था की संपत्ति आदि की सुरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से कर्मचारी सुरक्षित रहते हैं तथा निर्भय होकर कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वे संस्था की संपत्तियों, स्वयं एवं सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। इस हेतु उन्हें उत्पादन प्रक्रिया जटिलताओं, यंत्रों के खतरों, यंत्र परिचालन की सावधानियाँ, अग्निशमन, खतरनाक गैस एवं रसायनों के रिसाव के नियंत्रण की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बहुमुखी प्रशिक्षण।
इस प्रशिक्षण में कर्मचारी को बहुआयामी या बहुमुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी एक से अधिक कार्य को करने में दक्ष हो जाते हैं। ऐसा प्रशिक्षण छोटे कारखानों कार्यालयों के कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे कुछ ही कर्मचारी सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण दिशा में भी उपयोगी होता है जबकि उद्योग मंदी से गुजर रहा होता है तथा कर्मचारी छुट्टी की जा रही हो। इसी दिशा में बचे हुए कर्मचारियों को सभी प्रकार के कार्यों को प्रश्न देकर उनसे आवश्यकतानुसार बारी बारी से सभी कार्य करवाए जा सकते हैं। अब है प्रशिक्षण का महत्व। प्रशिक्षण का महत्व दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का महत्व है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रत्येक संस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। कर्मचारियों के कुशलतापूर्ण कार्य तभी करवाया जा सकता है जबकि यथासमय प्रशिक्षण दिया जाता रहे। वाटकिंस तथा डोड के अनुसार इसके महत्व के बारे में लिखा है, प्रशिक्षण प्रबंधन के नियंत्रण का महत्वपूर्ण पक्ष है। दुर्घटनाओं को कम करने, अपने को रोकने तक किस समय सुधार करने के लिए प्रशिक्षण सफलतम साधन में से एक है। वास्तव में परिवर्तनशील परिस्थितियों, नवीनतम कार्य पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के महत्व को अपन निम्न आधार पर समझ सकते हैं। पहला, अधिक उत्पादकता। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों के चातुर्य एवं योग्यता में वृद्धि होती है। इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। कर्मचारी कम लागत पर अधिक अच्छा उत्पादन करने में समर्थ हो जाते हैं। माइकल जे जूसिस ने कहा है कि प्रशिक्षण कर्मचारी के चातुर्य को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा एवं किस्म बढ़ती है। नेक्स्ट, उचित कार्य क्षमता की शीघ्र प्राप्ति। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी को कार्य के उचित प्रकार से निष्पादन की विधि सिखाई जाती है। इससे कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य करने लगते हैं और थोड़े समय में अधिकतम कार्य क्षमता से कार्य करने लग जाते हैं। कार्य क्षमता में सुधार। प्रशिक्षण के द्वारा नए कर्मचारियों को ही उचित कार्य क्षमता प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है बल्कि पुराने कर्मचारियों को भी अपने कार्य क्षमता के सुधार करने में बड़ी सहायता मिलती है। डेल एस बीच के शब्दों में अपने कह सकते हैं, प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्य क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण करना भी है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में आपसी सहयोग एवं स्वाभिव्यक्ति की भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, संचालकीय समस्याओं का समाधान। प्रशिक्षण के द्वारा संस्था के दिन प्रतिदिन की संचाल की समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाता है। ये समस्याएं कर्मचारियों के आवागमन, अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि से संबंधित होती है। ये समस्याएं प्रशिक्षण के द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसके अतिरिक्त ग्राहक सेवा, अपव्यय, उचित कार्य प्रणाली की समस्याओं का समाधान भी प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। नेक्स्ट, मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति। एक संस्था में कई प्रकार की योग्यताओं, ज्ञान एवं कुशलता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आजकल के स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने में सरलता अनुपयुक्त है। अतः संस्था के लिए आवश्यक योग्यता वाले प्रशिक्षित कर्मचारी की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, तकनीकी परिवर्तनों से क्षमता बनाए रखना। आधुनिक युग को परिवर्तनों का युग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन कार्य तथा उत्पादन की विधियों में परिवर्तन हो रहा है। नए नए यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। मनुष्य का स्थान यंत्र ले रहे हैं। इस स्थिति में निरंतर रूप से कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, संगठनात्मक स्थिरता एवं लोचशीलता। संस्था में निरंतर प्रशिक्षण व्यवस्था करने से संगठन में स्थिरता तथा लोचशीलता बनी रहती है। जब संस्था में से कोई कर्मचारी कार्य छोड़ चला जाता है तो प्रशिक्षित व्यक्तियों को तत्काल कार्य पर लगाया जा सकता है और संस्था में अस्थिरता की स्थिति नहीं आ पाती है। इसी प्रकार कुशल प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। परिणामस्वरूप संस्था में लोच बनी रहती है। नेक्स्ट, कम निरीक्षण। प्रशिक्षित कर्मचारियों को अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्मचारी सर्वत्र कार्य करने लगता है। फिलोगो के अनुसार कर्मचारियों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता तब तक संभव नहीं है जब तक कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।
कर्मचारियों का हित है। बेनिफिट टू एम्प्लॉय। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से श्रमिकों का भी हित होता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से उनकी योग्यताएं, ज्ञान, क्षमता आदि में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप उनके बाजार में मांग बढ़ती है, जिसका अंततः प्रभाव ये होता है कि उनको अधिक वेतन, अधिक अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध होती है। समन्वय में सुविधा। प्रशिक्षण से कार्य की प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण में समानता उत्पन्न होती है। इससे आपसी समन्वय में सुविधा होती है। नेक्स्ट, अधिकार प्रत्यार्जन में सुविधा। फैसिलिटीज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। प्रशिक्षित कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास से निश्चितता के साथ अधिकारियों का प्रत्यार्जन किया जा सकता है। नेक्स्ट, परिवर्तनों में आसानी, इजी टू चेंज। आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के प्रति सामान्य विरोध किया जाता है, किंतु प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा में विजय, विंस कॉम्पिटिशन। आधुनिक व्यवसाय में भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। सतत प्रशिक्षण द्वारा इसी प्रतिस्पर्धा में आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, कर्मचारी सहयोग में वृद्धि। प्रशिक्षण कर्मचारियों के व्यवहार, आदतों और आचरण को सकल रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे कर्मचारी प्रबंधकों को कार्य में पूर्ण सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट, लागतों में कमी तथा मितव्ययता, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इकोनॉमी। प्रशिक्षित कर्मचारी अपने को रोककर लागतों में कमी लाते हैं। वे नए व अच्छे तरीकों से कार्य करके संस्था में मितव्ययता को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, सुदृढ़ श्रम संबंध, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम के द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों दोनों की ही मनोदशाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के साथ उनमें संस्था के प्रति अपनत्व भाव, अनुशासन उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिकारियों में भी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। फलतः संस्था में सुदृढ़ संबंध पनप सकते हैं। नेक्स्ट, सम आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी। प्रशिक्षित कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तथा संतुष्टि अनुभव करते हैं। फलतः संस्था से उनकी व उनसे संस्था की अपेक्षाएं पूरी होती है, अतः वे संस्था में स्थायी बने रहते हैं। इससे श्रम आवर्तन में कमी आती है। इसी तरह संतुष्ट कर्मचारी अनावश्यक अपने कार्य से भी जी नहीं चुराता है, अतः अनुपस्थिति भी नहीं रहता है। संसाधनों का सदुपयोग। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बेड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स। ये कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य नहीं जानता है वह संसाधनों का दुरुपयोग कर सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को यंत्रों, उपकरणों, सामग्री आदि का विधिवत उपयोग करना सिखाया जाता है। इससे वे इनका सदुपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट, दुर्घटनाओं में कमी, रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी यंत्रों का उपयोग करना तथा उनको सुरक्षित उपयोग सीख लिया जाता है। फलतः दुर्घटनाओं में कमी आती है। विकास एवं विस्तार। प्रशिक्षण से संस्था के विकास एवं विस्तार की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इससे प्रत्येक संस्था के ज्ञान, चातुर्य, क्षमता तथा परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता बढ़ती है। फलतः संस्था के भावी विकास एवं विस्तार का रास्ता खुल जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण के द्वारा संस्था अनेक लाभ प्राप्त करती है, जिससे संस्था का अपना अस्तित्व और सफलता प्रभावशीलता के साथ प्राप्त की जा सकती है।